हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, शुक्र कन्या राशि में नीच का हो रहा है। ये 9 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के बीच में। आप जानते हैं, शुक्र ग्रह केवल भोग विलास और सौंदर्य का ही कारक नहीं है, बल्कि वह प्रेम का ग्रह है, विवाह का ग्रह है, सुख का है, ऐश्वर्य का है, वित्त का है, कला का भी स्वामी है। ये जब शुक्र नीच होता है तो जीवन के इन सभी क्षेत्रों में हलचल आना स्वाभाविक है। इसलिए कहा गया है, शुक्र नीच होते ही बड़ा असर पड़ेगा। 24 दिन भारी हैं। थंबनेल में आपने देखा होगा, आरंभ या अंत, ये ही निर्णायक समय है शुक्र नीच का होना। क्योंकि कर्क राशि वालों जातकों के लिए यह समय विशेषकर सावधान रहने का और सतर्क रहने का और उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए है। क्योंकि शुक्र आपके चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव कौन सा है? ये एकादश भाव कौन सा है? अपॉर्चुनिटी का एकादश भाव है। चतुर्थ भाव है आपका घर का, गृहस्थी का, पारिवारिक सुख का, मानसिक सुख का, माताजी का, प्रॉपर्टी इत्यादि, गाड़ी इत्यादि यहीं से देखा जाता है। तो इसलिए ये जो तृतीय भाव में होंगे, ये होकर के शुक्र तृतीय भाव में जाकर के नीच के होंगे। और जो तृतीय भाव क्या है? ये साहस का है, भाई बहन का है, संचार का है, प्रयास का है, छोटी यात्राएं यहीं से देखी जाती है और उसी भाव में जाकर के नीच के हो जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि आने वाले 24 दिनों में आपके हर एक क्षेत्र में गहरा असर डालेगा। परिश्रम की दिशा, गहरा असर, परिश्रम के हर एक क्षेत्र में गहरा असर डालता हुआ दिखाई दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल नकारात्मक स्थिति नहीं उत्पन्न करने वाला है। शुक्र की यह चाल जहां कठिनाइयां दिखाती है, वहीं आपको आत्मबल और सही दिशा भी प्रदान करती है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको विशेष उपाय बताऊंगा जिनसे शुक्र की नीचता का प्रभाव कम किया जा सकता है। और उन उपायों को सही विधि से करने के लिए और सही विधि से जानने के लिए जो आपका डिस्क्रिप्शन है नीचे, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। चैनल का नाम है शास्त्रार्थ। क्योंकि आपकी शिकायत रहती है कि आचार्य जी, आप उपाय तो बता देते हैं, लेकिन हमें उपाय का विधि और विधान का पता होता नहीं है, तो करते हैं और उल्टा असर पड़ता है। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके लिए वो चैनल बनाया है मैंने। नया चैनल है, 6-7 वीडियो है, ज्यादा वीडियो नहीं है। अपलोड करता रहूंगा वीडियो, आपको वो वीडियोज मिलते रहेंगे। इसलिए उस चैनल को पूरे वीडियोज देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिए, या फिर जो भी उपाय आप जानना चाहते हैं उनको आप वहां उल्लेख कर दीजिएगा। और हाँ, इस चैनल को भी अगर आप देखते आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नए हैं तो स्वाभाविक बनता ही है, कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक भी करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो आइए जानते हैं कर्क राशि पर गोचर का क्या असर होने वाला है। कर्क राशि पर शुक्र नीच का प्रभाव लगभग लगभग ये आपके ऊपर जीवन पर तो लगभग क्यों प्रभाव तो डालेगा ही। शुक्र कर्क राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव और एकादश भाव का स्वामी है। पहले ही कहा, नीच होकर के तृतीय भाव में बैठेंगे तो इसका मतलब साहस, संचार, भाई बहन, यात्रा, इन सभी पर परिणाम आने वाला है। भाई बहनों से विवाद होने की संभावना दिखाई दे रही है। छोटी यात्राओं की संभावना बन रही है। प्रयास अधिक लेकिन फल देर से मिल सकता है। सकारात्मक पक्ष यह है कि यह समय आपको धैर्य और सही संवाद सिखाने वाला है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। नकारात्मकता यह है कि गले में और कंधे में श्वास से संबंधित प्रॉब्लम, रक्तचाप से जुड़ी हुई समस्याएं, थकान, चिंता और डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन हो सकता है। सावधान बरतिए। सकारात्मक पक्ष क्या है ये भी समझ लीजिए। यह समय आपको हेल्थ कॉन्शियसनेस की ओर ले जाएगा। प्राणायाम करना जरूरी है। नियमित व्यायाम से रोग दूर होंगे, आपको करना आवश्यक है। शिक्षा की बात कर लेते हैं। पढ़ाई में मन कम लगना, डिस्ट्रैक्शन होना, ये स्वाभाविक है आपके लिए इन 24 दिनों में। भाई बहनों या फिर मित्रों से वाद विवाद या फिर शिक्षा पर, उसकी वजह से शिक्षा पर असर पड़ना, या फिर मित्रों से विवाद होने की वजह से शिक्षा पर असर पड़ना, या फिर पार्टनर के साथ विवाद होने की वजह से कार्य क्षेत्र में या शिक्षा पर असर पड़ना, ये हो सकता है। जो विद्यार्थी अकेले और अनुशासित होकर पढ़ाई करेंगे उन्हें तो अच्छा लाभ है, लेकिन जो भटकते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा तो नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय मेहनत और रिवीजन का है। ध्यान रखिए। विवाह की बात कर लेते हैं। विवाह और संबंधों की बात कर लेते हैं। नकारात्मक पक्ष क्या है वो समझ लीजिए पहले। जीवन साथी से छोटी छोटी बातों पर उलझ सकते हैं, क्योंकि शुक्र है ना, वो जीवन साथी का ग्रह होता है। देखिए, वैसे भी पारिवारिक ग्रह है, सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है। बाद में बताऊंगा मैं आपको कैसा क्या कुछ होगा। लेकिन हाँ, पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको
छोटी-छोटी बातों में उलझना नहीं है। भाइयों के साथ, बहनों के साथ हस्तक्षेप से उनके हस्तक्षेप से दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है। सकारात्मक पक्ष क्या है ये समझ लीजिए, यह समय आपके रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता लेकर के आएगा। गलतफ़हमी दूर होने पर बंधन मजबूत होंगे, यानी कि आपके जो आपसी संबंध है वो मजबूत होंगे। विदेश यात्रा की बात कर लेते हैं। नकारात्मक पक्ष समझ लीजिए, क्योंकि शुक्र नीच का है तो नकारात्मक पक्ष बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं बताता रहूँगा आपको। छोटी यात्राओं में रुकावट, विदेश जाने वालों को डिले होना, ये स्वाभाविक है, लेकिन सकारात्मक बात ये है कि नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन से लॉन्ग टर्म लाभ हो सकता है। थोड़ी मेहनत और धैर्य के बाद अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर की बात कर लेते हैं, करियर कैसा रहने वाला है? नकारात्मक पक्ष क्या है? वर्क प्लेस में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, गलतफ़हमियाँ हो सकती हैं, जिसकी वजह से प्रमोशन में डिले हो सकता है या ट्रांसफ़र में डिले हो सकता है। लेकिन सकारात्मक पक्ष क्या है ये समझ लीजिए, जो लोग पब्लिक स्पीकिंग या फिर राइटिंग या फिर सेल्स से जुड़े हुए हैं, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं। करियर की नींव मजबूत करने का समय है ये 24 दिन आपके लिए, क्योंकि शुक्र सीधा-सीधा इस चतुर्थेश है, सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है। देखिए, प्रमोशन होगा, अच्छा होगा, पैसे आएँगे, बढ़ेंगे, पैकेज बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा हो जाएगा। ये सब कुछ शुक्र पर निर्भर करता है, इसलिए। व्यापार की बात कर लेते हैं। नकारात्मक पक्ष समझ लेते हैं पहले। पार्टनरशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको समस्या आ सकती है। मार्केटिंग और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी कमज़ोर है, ध्यान रखिएगा, उसको मजबूत बनाने की कोशिश करिए। इन 24 दिनों में कमज़ोर हो सकता है। सकारात्मक पक्ष क्या है ये समझ लीजिए, सोशल मीडिया हो या फिर राइटिंग हो या जर्नलिज्म हो, आईटी सेक्टर हो या कम्युनिकेशन हो, बेस्ड जो व्यापार है उनमें अवसर मिल सकते हैं, नए डील्स हो सकते हैं। आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करना है, उसमें भी आपको अच्छे डील्स हो सकते हैं। आपको आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस फील्ड में अच्छा मजबूत पकड़ बनाने के लिए माँ भगवती की उपासना करनी है, आपको ध्यान रखिएगा। एक बात समझ लीजिए, शुक्र नीच के हैं, मैं अंतिम में आपको उपाय ज़रूर बताऊँगा, उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ऋण की बात कर लेते हैं, अगर ऋण में डूबे हुए हैं तो क्या होगा? न नकारात्मक पक्ष ये है कि लोन लेने पर रीपेमेंट मुश्किल है, यानी कि ऋण से उऋण होना आपके लिए टफ है, मुश्किल हो जाएगा, इसे ऋण लेने से बचिए। सकारात्मक पक्ष ये है कि भाई-बहनों से सहयोग मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। कर्ज कम करने की आदत बनेगी इस 24 दिनों में। आपको महसूस होगा कर्ज कम लेना चाहिए, आवश्यक कर्ज लेना है मुझे। अब फाइनेंस की बात कर लेते हैं। बिज़नेस की बात हो गई, करियर की बात हो गई। अब करियर बिज़नेस अच्छा होगा तो फाइनेंस भी अच्छा होगा ही। आय और खर्च में असंतुलन रहेगा, ध्यान रखिएगा। खर्चा अधिक, आय कम के योग दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन दोस्तों और भाइयों में खर्च ज़्यादा कर रहे हैं आप, ये भी है। सकारात्मक पक्ष भी समझ लीजिए, नेटवर्किंग से नए स्रोत खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ये लाभकारी होंगे आपके लिए। अन्य ग्रहों का प्रभाव को अगर देखते हैं तो सूर्य तुला में नीच का है तो गृहस्थ जीवन प्रभावित करेगा 18 नवंबर तक। 18 नवंबर तक गृहस्थ जीवन प्रभावित होगा। मंगल की वजह से धन और परिवार में से ऊर्जा आप में महसूस करेंगे आप, या सहयोग मिलेगा लोगों का। मित्रों से सहारा और आर्थिक स्थिरता भी बनती हुई दिखाई दे रही है। विदेशी संपर्क या फिर गुप्त ज्ञान में लाभ दिखाई दे रहा है। शुक्र भारी है, लेकिन अन्य ग्रह सहारा देंगे। शुक्र भी आपको सहारा देगा, उसको सीख करके ही दिखा जाएगा ये। उपाय के तौर पर कर्क राशि वालों के लिए शुक्र को मजबूत करने के उपाय कि शुक्र को सफेद वस्त्र शुक्र को नहीं, शुक्र से संबंधित ये जो सफेद वस्त्र होता है वो शुक्र से संबंधित होता है। तो किसी भी मंदिर में जाकर के या फिर जरूरतमंद को या फिर किसी भी किसी पंडित जी को जो मंदिर में होंगे उनको सफेद वस्त्र, चावल या दही का दान करिए। ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, विधि विधान से करिएगा। उसके लिए मैंने अलग से बता दिया आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ क्लिक कीजिए, जाइए आप करिए। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगा कि ये मोटा-मोटी तौर पर है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज आपने जाना कि शुक्र नीच होने से कर्क राशि पर क्या असर पड़ेगा। यह समय साहस और रिश्तों की परीक्षा का है, लेकिन अगर आप धैर्य और अनुशासन से काम करेंगे, तो यही समय आपके आत्मबल और नई दिशा भी देगा।
शास्त्र में कहा गया है, धैर्यम सर्वत्र साधनम, धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। घबराइए मत, उपाय कीजिए और इस समय को अवसर में बदल लीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से शास्त्र चैनल है उस पर जाए, उपाय को देखिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।